सनसनी पहली बार हुई जब वोटों की लूट। 1957 में बूथ कैप्चर हुआ था, उसके बाद तो यहाँ परंपरा हो गई, बूथ लूट की परंपरा। पहली बार हुआ जब बूथ पर कब्जा। फर्जी मतदान हुआ था, बूथ लूटा गया, वहां से मैंने बाहर से आदमी आया। देश के पहले बूथ लूट की कहानी। बूथ कैप्चरिंग यानी बूथ लूट कांड। वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर जबरन कब्जे की कोशिश, लोगों के वोट पर डाका डालने की कोशिश। सनसनी में आज हम लेकर आए हैं देश के सबसे पहले बूथ लूट कांड की कहानी। उस कांड की कहानी जब एक बाहुबली नेता के गुंडों ने पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था, जब देश में पहली बार बंदूकों के साए में खुलेआम हुई थी वोटों की लूट। साल 1957, जगह बिहार के बेगूसराय का रचियाही गांव। उन्नीस ही वो साल था जब देश में दूसरा आम चुनाव हो रहा था। आजादी के महज 10 साल बाद पूरा देश लोकतंत्र का महापर्व मना रहा था। बिहार के बेगूसराय की गलियों में विधानसभा चुनाव का शोर था और उसी चुनाव के दौरान हुआ भारत में लोकतंत्र पर पहला हमला। उसी चुनाव में पहली बार हुई बूथ कैप्चरिंग। 1957 में बूथ कैप्चर हुआ था, उसके बाद तो यहाँ परंपरा हो गई, बूथ लूट की परंपरा। साल 1957 के उस चुनाव में पहली बार हुआ था मतदान केंद्र पर कब्जा और पहली बार बंदूक के दम पर हुई थी वोटों की पहली लूट। फर्जी मतदान हुआ था, बूथ लूटा गया, वहां से मैंने बाहर से आदमी आया। देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली उस घटना का पूरा सच जानने के लिए बेगूसराय के रचियाही गांव पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह। गांव का चप्पा चप्पा मानो उस शर्मनाक दिन की कलंकित कहानी को बेहद खामोशी के साथ बयान कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी इतिहास का वो काला अध्याय जिसके पहले पन्ने पर दर्ज है बूथ कैप्चरिंग की घटना। वो साल 1957 था जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। बेगूसराय जिले के इसी रचियाही गांव के इस पोलिंग बूथ में बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना दर्ज की गई थी। चुनावी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के सरयुग प्रसाद सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चंद्रशेखर सिंह के बीच थी। बताया जाता है कि उस समय के अपर कास्ट के लोग नहीं चाहते थे कि बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हो और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के कहने पर उस समय के बाहुबली कामदेव सिंह ने बूथ कैप्चरिंग की इस पहली घटना को अंजाम दिलाया था। कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ समर्थकों और उनके कार्यकर्ताओं को इस पोलिंग बूथ में आकर वोट देने से रोका गया था और आजाद भारत के चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी पोलिंग बूथ को हाईजैक किया गया था, पोलिंग बूथ को कैप्चर किया गया था। बेगूसराय के रचियाही गांव में खामोश खड़ा ये खंडहर आजाद भारत के पहले बूथ लूट कांड का सबसे बड़ा गवाह है। 62 साल पहले यहां कचहरी हुआ करती थी और उसी कचहरी के कैंपस में वो पोलिंग बूथ बनाया गया था जहां कांग्रेसी उम्मीदवार के समर्थकों ने खुलेआम लोकतंत्र पर धावा बोला था। फिलहाल ये पोलिंग बूथ खंडहर बना हुआ है और यहाँ के लोग अब स्थानीय विद्यालय में जो नया पोलिंग बूथ बना है वहां पर वोट डालते हैं। ये अंग्रेजों के जमाने की कचहरी हुआ करती थी जहां आजादी के बाद स्थानीय लोगों के मतदान देने के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया था, जहां देश में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की घटना घटी। एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह और कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी ने बेगूसराय के रचियाही गांव के कई लोगों से बात की। इस गांव में आज भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो 62 साल पहले हुई
बूथ लूट की उस शर्मनाक घटना के चश्मदीद थे। करीब 78 साल के बुजुर्ग रामचरित्र राय उस घटना के वक्त करीब 16 साल के थे। अपनी यादों को ताजा करते हुए उन्होंने बताया कि वहां किस तरह से पोलिंग बूथ की लूट हुई थी। वो तो 15-16 साल के बोल रहे हैं, 17 के लपेट में थे हम लोग। और जब वहाँ से आ रहा था तो उधर जो है सो मारपीट हुआ, खून खराबा हुआ, और इधर बूथ क्या प्रतीक हो गया, बूथ लूट हो गई। कौन आ रहा था, किसको रोका गया था? रोका कम्युनिस्ट पार्टी वाले को रोका गया था। कांग्रेस वाले ने ऐसा किया था। कांग्रेस वाले ही ऐसा किया था। यहाँ पर क्या कुछ हुआ था? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। यहाँ बूथ में ठप्पा ठप्पी होता था। क्या यहाँ पर फर्जी वोट डाले हाँ, गए फर्जी थे? वोट जो मतपत्र थे उनको बदला गया। मतपत्र लेकर के ठप्पा ठप सब जगहों को देना शुरू किए और चंद्रशेखर बाबू हार। बुजुर्ग रामचरित्र राय ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर उस बूथ लूट कांड से जुड़ी कई अहम बातें बताईं। दरअसल 1957 में बेगूसराय विधानसभा सीट पर इलाके के 2 कद्दावर नेताओं के बीच चुनावी भिड़ंत हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से सरयू प्रसाद सिंह और सीपीआई की तरफ से चंद्रशेखर सिंह ताल ठोक रहे थे। सरयू प्रसाद सिंह 1952 में हुए पहले चुनावों में जीत दर्ज कर बिहार विधानसभा में पहुंच चुके थे। वहीं 1956 में हुए उपचुनावों में चंद्रशेखर सिंह ने भी जीत दर्ज की थी। ऐसे में यह माना जाता है कि 1957 के चुनावों में दोनों कद्दावर नेताओं के बीच चुनावी मुकाबला काफी कड़ा था। दोनों ही नेता भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बावजूद इसके जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के समर्थक किसी बदमाश और सीपीआई के कट्टर विरोधी कामदेव सिंह ने बूथ कैप्चरिंग की इस घटना को अंजाम दिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्यों यहाँ के जो कांग्रेस के वर्कर थे या जो लोग थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो वोटर हैं वोट डालें? जी था, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी को डैमेज करने के लिए कांग्रेस का ऐसा प्लान बना। क्यों चाहते थे लोग, क्यों नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर जीते? जी नहीं, यहाँ बहुमूल्य था और कांग्रेस के विशेष यहाँ था मतदा। और कम्युनिस्ट वाले भी थे, सो वो भी अपना तन मन से लगे हुए थे और कांग्रेस वाले भी अपना तन मन से लगे हुए थे। वजह थी कि यहाँ के बैकवर्ड और फॉरवर्ड का संघर्ष था। फॉरवर्ड वाले अलग थे, ये भी फॉरवर्ड थे, वो भी फॉरवर्ड थे, तो बैकवर्ड कहाँ जाता? इधर भी चंद्रशेखर बाबू सिंह थे, उधर सरजू बाबू भी सिंह थे, दोनों तो एक ही थे। वहीं 84 साल के कामेश्वर राय को भी पहले बूथ कैप्चरिंग कांड की पूरी कहानी इस तरह याद है मानो कल की ही बात हो। इनका कहना है कि आसपास के तमाम गांवों का मतदान केंद्र कचहरी में ही बनाया गया था। वोटिंग के दौरान दोनों पार्टी के समर्थकों में झड़प हुई थी, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के वोटरों को बूथ पर आने से रोका गया था। बुजुर्ग कामेश्वर राय बताते हैं कि बूथ कैप्चर करने के लिए बाहर से लोग आए थे और बूथ कैप्चरिंग के बाद जमकर फर्जी मतदान हुआ था। हाँ, फर्जी मतदान हुआ था, बूथ लूटा गया। वहाँ से बाहर से आदमी आया था। उस समय था बाहुबली था कि वोट गिराने नहीं देंगे। पटना से करीब 120 किलोमीटर दूर बसा बेगूसराय का रचियाही गांव। इस गांव का ये खंडहर अपने अंदर एक इतिहास समेटे खड़ा है। साल 1957 में यहां खंडहर की बजाय एक आलीशान इमारत हुआ करती थी और उसी इमारत में एक पोलिंग बूथ बनाया गया था, जहां हुआ था आजाद भारत का पहला बूथ लूट कांड। जानकारों की माने तो बूथ लूट की पहली घटना के बाद इस इलाके में बूथ कैप्चरिंग का नया चलन शुरू हो गया था। इस इलाके की राजनीति को समझने वाले लोगों की माने तो 1957 के चुनाव में धांधली के बाद ऐसी परंपरा शुरू हो गई कि तकरीबन हर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होने लगी और बाहुबली नेताओं के बेलगाम गुंडे खुलेआम वोटों पर डाका डालने लगे। उसके बाद तो यहाँ परंपरा हो गई, बूथ लूट की परंपरा। आया 10 आदमी आया, बैलेट पेपर पर ठप्पा मारने लगा, ठप्पा मार के सब वोट गिरा दिया। गांव के लोगों को कह दिया गया तोहर वोट भै गलो जो।
हालांकि कुछ साल बाद पोलिंग बूथ की जगह बदल गई, लेकिन 1957 में चुनाव के दौरान गुंडागर्दी का जो दौर शुरू हुआ था वो कई साल तक बदस्तूर चलता रहा। बेगूसराय के रचियाही गांव का ये सरकारी स्कूल, जहां बीते कई सालों से पोलिंग बूथ बनाया जाता है, जहां लोग जाकर मतदान करते हैं। साल 1957 में देश में बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना इसी गांव के सरकारी कचहरी में हुई थी, जहां उस वक्त पोलिंग बूथ बनाए जाते थे। हालांकि बूथ कैप्चरिंग की इस घटना के बावजूद अगले कई चुनावों तक उसी सरकारी इमारत को बतौर पोलिंग बूथ इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन जब इस गांव में स्कूल की ये इमारत बनकर तैयार हो गई, उसके बाद इस स्कूल की इमारत को ही बतौर पोलिंग बूथ इस्तेमाल किया जाता है।